बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल दिखाई दे रही है। जाहिर है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी हुई है। इस्लामाबाद में नैब ने उनको आज गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी LNG केस में हुई है। याद रहे कि पैनामा केस के बाद जब नवाज शरीफ साहब जाहिर है वज़ीर आज़म नहीं रहे, उनके पास इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा, फिर उनकी सजाएं थी, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनकी सीट को फुलफिल किया था। लेकिन इसी सब तनाजुर में अगर हम बात करें LNG की, तो उस वक्त खुद जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनके पास जो वजारत थी वो वजारत पेट्रोलियम थी, जिसकी मद में बताया जा रहा है कि उनके ऊपर LNG केस था और इस केस में नैब ने उनको आज तलब भी कर रखा था। लेकिन इस सब चीज़ों में आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब पेश नहीं हुए और वो ठोकर न्याज बेग से जा रहे थे। टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी को रोका गया और नैब ने उनको हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वजीर ख़जाना रहे, यहाँ पर यह बात भी याद रखने की है कि जब वजीर ख़जाना जो कि हमारे पास इसहाक डार साहब थे, जब वो नहीं रहे तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को उस जगह का कस्टोडियन बनाया गया था। तो मिफ्ता इस्माइल साहब के घर पर भी न सिर्फ ये इस्लामाबाद में भी छापा मारा गया नैब की जानिब से, बल्कि कराची के भी ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि उनके घर पर नैब की टीम पहुंची थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वहां पर मिफ्ता इस्माइल साहब भी मैसर नहीं आ सके हैं। दूसरी जानिब बताया यह भी जा रहा है कि साबिक MD PSO शेख इमरान साहब, उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के। सारी गिरफ्तारियां हैं लेकिन इसके साथ साथ चेमगोइयां भी हैं। जाहिर है अपोजिशन कह रही है कि ये हथकंडे हैं हुकूमत के, हुकूमत कह रही है कि फेयर ट्रायल्स हैं, आपको जब बुलाया जा रहा है तो आप उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो इस अहम नुक्ते पर तो बात करना बहुत जरूरी है। जाहिर है आज की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो यही है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं जो कि आज रात या कल तक हो सकती हैं, ऐन मुमकिन है क्योंकि वारंट जारी हो चुके हैं नैब की जानिब से। दूसरी जानिब अगर हम कराची की बात करें तो पिछले कई दिनों से, बल्कि पिछले कई प्रोग्राम्स में मैंने इस पर बहुत ज्यादा बात भी की है और इसलिए की है कि कराची का अहम तरीन मामला है K4 प्रोजेक्ट का। और ये प्रोजेक्ट जो है ये मुसलसल बुनियादों पर डिले होता रहा। लास्ट जो चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी तमाम स्टेक होल्डर्स की, उसमें ये बात भी सब के सामने आ चुकी थी कि K4 का जो PC1 तैयार किया गया उसमें बहुत ज़्यादा अबहम था और वो सही तरीके से नहीं हो सका है। लिहाजा अब जो मजीद तहकीकात हो रही हैं कि इसको किसी और कंपनी को डिलीवर किया जाए, तो K4 का जो अभी तक का मंसूबा है इस पर यकीनन ये बात समझने की है कि किस हद तक जिसे कह सकते हैं दूररस नताइज लेकर आएगा और ये कब शुरू होगा। अगर दोबारा किसी को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो इसकी फिजिबिलिटी बनेगी और इस वक्त K4 की सूरत हाल क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। तो इस पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। उसके अलावा नर्सेस का भरपूर एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज और पुलिस ने इन एक्शन आकर वहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ वहाँ पर ख़वातीन पर। लेकिन नर्सेस ने कहा कि हम जो है वज़ीर आला हाउस तक लाजमी जाएंगे, लेकिन वो वज़ीर आला हाउस तक जाने में कामयाब नहीं हो सके। इसी दौरान मुर्तज़ा वहाब साहब वहां पहुंचे और मुर्तज़ा वहाब साहब ने उनसे मुज़ाकरात की भी पेशकश की। उनको बताया जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन जो आज की सिचुएशन है इसके बाद बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन शायद कल जारी होगा। तो मुतालबात किस नौयत के थे, क्या माने गए हैं, क्योंकि हमने देखा है माजी में भी ऐसे बहुत सारे मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन एक मरतबा फिर हमें नर्सेज जो हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनको आज गिरफ्तार किया जा चुका है। साबिक वज़ीर ख़जाना की गिरफ्तारी की भी खबरें हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं नैब की टीम की जानिब से, लेकिन ताहाल वो ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक वज़ीर सिंध भी रह चुके थे, साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने बात की कराची में मीडिया से। उन्होंने कहा कि ये सारे हथकंडे हैं और हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि इस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब के घर पे
नैब ने आकर छापा मारा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गिरफ्तार लीगी रहनुमाओं की बेगुनाही साबित करेंगे। तो साबित करने की बात बिल्कुल ठीक है, जाहिर है वो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन उसके दूसरे तनाजुर में अगर हम बात करें तो आज जो तलबियां थी नैब की जानिब से वो नहीं हो सकी। तो ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। जरूर अगर आपके ऊपर कुछ इल्जामात हैं तो उसको फेस करने के लिए कम से कम आपको उनके पास जाना जरूर चाहिए था, नैब के रूबरू पेश होना चाहिए था। वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी अब से कुछ देर पहले रावलपिंडी में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अब सब लोग ही शिकंजे में आ रहे हैं। अच्छा, एक इंडिया भी उन्होंने दिया है कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा कि बावकार और मुअज़्ज़ज़ खवातीन को भी मनी लॉन्ड्रिंग में देख रहा हूं। अब ये प्रेडिक्शन है या उनके पास इंफॉर्मेशन है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर इत्तलात हैं, क्योंकि शेख साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी अगले चंद दिनों में होने वाली हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो इस वक्त पंजाब की सतह पर भी और ओवरऑल मुल्क की सतह पर भी बहुत ज्यादा हड़ाहुड़ी दिखाई देती है, जिसको आम जुमले में आप ये बात कह सकते हैं, और गिरफ्तारियां भी पै दर पे हो रही हैं। तो इन मामलात से मुस्लिम लीग नवाज कैसे नबरद आजमा होगी? ऑपोजिशन के अगर मामलात की हम बात करें तो वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि हम हुकूमत को गिराएंगे किसी सूरत नहीं, हुकूमत को उसका टेन्योर पूरा करने दिया जाएगा, लेकिन ये जो सब कुछ हथकंडे बकौल बिलावल साहब के इस्तेमाल किए जा रहे हैं ऑपोजिशन के लिए, इस पर हम एहतजाज करेंगे। अब ये एहतजाज कब होगा, कैसे होगा, किस नौयत का होगा, ये इस पर बात या कलाम नहीं हो रहा, क्योंकि सड़कों पर आने के लिए शायद सियासी जमातें तैयार नहीं हैं या फिर उनके सपोर्टर्स और वोटर्स तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई के सताई अवाम इन तमाम तर चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये सियासी चपकलिश जो भी चल रही है चलती रहे, लेकिन जाहिर है जो काम करने वाले लोग हैं उनको ग्राउंड पर होना चाहिए, और आम आदमी का मसला इस वक्त रोटी कपड़ा और मकान है, और अखराजात में कमी करने के लिए हुकूमत के जो भी फॉर्मूलाज हो या जो भी उनका तरीक़ेकार हो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा था कि ज़रा ये भी बात कर लेते हैं कि कराची में K4 का प्रोजेक्ट जो है इसका क्या बनेगा। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची से हम बात करेंगे फ़हीम उज़्ज़मा साहब से, ताकि हमें ज़रा ये पता चल सके कि K4 जो है ये 12 क्यों हमारे लिए जिसे कहते हैं एक ना एक दफ़ा के बाद दोबारा फिर खड़ा हो जाता है। और आज भी जो वज़ीर आला सिंध को भेजी गई है उसमें तमाम जो फाइंडिंग्स आई हैं सामने, उसमें बताया गया कि K4 का PC1 सही तरीके से इनिशिएट ही नहीं हुआ था, यानी जो रोड मैप उसके हवाले से तैयार किया गया था उसी में अभाम है, उसी में गलती मौजूद है। तो अगर ये इनिशिएट ही गलत तरीके से हुआ था, उसी में अभाम है, तो फिर इसको मजीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है। और इसका बिल्कुल ठीक बात किसी हद तक ये लग रही है कि बड़े शहर का सबसे बड़ा पानी का ये मंसूबा जो है अब मजाक बन के रह गया है। किसी से भी बात करो तो वो हंसना शुरू कर देता है कि भाई K4 का अब कुछ बनेगा नहीं। तो मेरी कोशिश होगी कि ज़रा हम MD वाटर बोर्ड से भी इस मामले पर बात कर लें कि अब वहाँ पर क्या तैयारियाँ हो रही हैं, और अगर आज जो फाइंडिंग्स चीफ मिनिस्टर के रूबरू पेश की गई हैं, क्या इसके तनाजुर में K4 को दोबारा शुरू किया जाएगा और इसका रिवाइवल कैसे होगा और किस अंदाज में होगा। अभी जो फिजिबिलिटी है इसी को कैरी आउट करेंगे या फिर दोबारा इसको रिव्यू किया जाएगा। फिर साथ साथ फ़हीम उज़्ज़मा साहब से हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं और उनसे ज़ाहिर इस्लाह भी चाहते हैं अपनी, कि वो हमें बताएं कि इस तमाम तर प्रोजेक्ट्स पर जिस पर आवाम का पैसा लगा है, आवाम के टैक्स से ये बन रहा था, तो ये एक तरह से ज़ाया ही हो गया है क्या। और अगर ज़ाहिर मैं यहाँ पर बैठकर ये नहीं चाहती कि मैं किसी तरह की भी कोई गैर यकीनी की कैफियत पैदा करूँ, लेकिन जो चीज़ें अभी तक ग्राउंड पर गमाजी कर रही हैं, अक्कासी कर रही हैं चीज़ों की, उससे तो यही साबित हो रहा है कि K4 का ये मंसूबा जो इनिशिएटिव गलत तरीके से हुआ, तो इसमें से फिर निकलेगा क्या, ये एक सवाल मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बताया ये भी जा रहा है कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंट उस्मानी एंड कंपनी इस काम के लिए एलिजिबल ही नहीं थी। अगर वो एलिजिबल नहीं थी तो फिर उनको ये काम दिया क्यों गया और किस तरह से दिया गया, ये भी फिर एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसके साथ साथ कराची का जो पानी का मसला है वो हमारे सामने बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। किसी हद तक अभी अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ शहरों में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी के मसाइल के ऊपर बात हो रही है, और हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में इस पर इन डिटेल भी बात की है। कोशिश करते हैं कि ज़रा हम बात कर सकें फ़हीम उज़्ज़मा साहब से इस मामले पर और उनकी राय ले सकें। हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम उज़्ज़मा साहब। टेलीफोन लाइन पर हैं सर? ठीक है, फ़हीम उज़्ज़मा साहब से बिल्कुल हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि कराची के लिए प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और इसी पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं कि कंपनी का PC1 भी जो तैयार हुआ उस पर भी खामियां का एतराफ़ भी किया है प्रोजेक्ट मैनेजर ने, लेकिन इसके बावजूद ये K4 जो है आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसको बनना है, लेकिन कैसे बनेगा ये सवाल शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची से हम ज़रा बात कर लेते हैं फ़हीम ज़मा साहब से, ताकि मज़ीद इन डिटेल K4 पर हम बात कर सकें कि क्या इसके नताइज हम देख भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि आज भी जो चीफ मिनिस्टर के सामने फाइंडिंग्स गई हैं उसमें बहुत ज़्यादा एतराफ़ है इस बात का कि इसकी इसकी जो फिजिबिलिटी बनाई गई थी वही गलत है। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच सर। फ़हीम साहब, बहुत सादा सा सवाल है जो कि शायद हम कई बार आपसे इसलिए करते हैं कि हम समझना चाह रहे हैं। अब जबकि फाइंडिंग्स में इस बात का एतराफ़ किया जा चुका है कि PC1 जो तैयार किया गया, यानी जो इनिशिएट की गई इसकी फिजिबिलिटी वही गलत थी, तो फिर ये सब ज़ाया हो गया, इसका मकसद है? नहीं, पहले तो इस एतराफ़ का मतलब समझाने की कोशिश कीजिए कि मतलब क्या है। देखिए, जब इनिशियल PC1 बना था और ये अर्ली 2000 यानी 2004, 2005, 2006 उस वक्त की बात है, तो उस वक्त के रेट्स लगे थे। 9 डिफरेंट ऑल्टरनेट्स दिए थे कंसल्टेंट ने कि भाई आप कींजर लेक से पानी ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। आपने ऑप्शन नंबर 8 जो है चुना। अब वो फिर आपने उस ऑप्शन नंबर 8 जो है वो बजाय कींजर लेक के सदर्न मोस्ट हिस्से से पानी लेने के आप ले गए बिल्कुल शुमाल की जानिब से, और उस पानी को आप जो है सारी खाड़ियों से, पहाड़ियों से कुदाते हुए मैकेनिकल, सिविल, सारी कराची में देखे ना जितना पानी आ रहा है कींजर के रास्ते ही से आ रहा है ना। तो आपकी उस वक्त ये क्या सोच थी, और ये सोच क्यों थी कि भाई आप पानी जो है उसके नदर्न मोस्ट टिप से पानी लेके जाएंगे। तो देखिए, ये कहना कि PC1 गलत था, ये बेसिकली अधूरी बात है। ये कहिए कि PC1 जो बनाया गया या इनिशिएट किया गया, ये वो पूरी की पूरी चीज बेमानी पे थी। आपकी जो पिछली दफा जब आपने इस पे मुझसे बात की थी इस मौजू पे, तो मैंने आपको ये कहा था कि जो 260 MGD की पानी की जो बात हो रही है कि फेज 1 में KWSB को मिलेगा, वो एक जबानी जमा खर्च है। इसरा इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जी हमारे पास मजीद पानी देने को नहीं है कराची के लिए, और सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट का राइटिंग में लेटर मौजूद है जिसमें उसका कहना है कि मैं अगर पानी दूंगा तो किसी और डिस्ट्रिक्ट के पास से काट के दूंगा, मेरे पास पानी नहीं है। अब चीफ मिनिस्टर ने अगर कह भी दिया कि हम फेज 1 के लिए पानी देंगे, मगर अगर FIR कटेगी तो SHO काटेगा ना। वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का मुझे खत बताइए जो ये कहे कि 260 मिलियन गैलन पानी जो है फलानी जगह से मिलेंगे, वो आज तक नहीं है। तो चूंकि मसला ये है कि KWSB या सरकार के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने से पैसे बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, किकबैक्स होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें की जाती हैं। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो K4 का जो वो है प्रोजेक्ट, उसके अंदर अगर कभी गौर से बैठ के देखें तो सारी चीजें नजर आएंगी। प्रोजेक्ट को बगैर एडवर्टाइज किए हुए FWO को दे दिया गया। FWO ने कॉस्ट ओवररन्स करते रहे और बाद में मतलब उन्होंने सबलेट भी किया, उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। तो अब मुझे बताइए क्या आप PC1 की बात कर रहे हैं, जो PC1 बना था गलत बना था? अच्छा ठीक है, लेकिन फ़हीम साहब ये सवाल भी लोग फिर पूछने पे मजबूर हैं, तो क्या इसका तो ये मकसद है कि K4 अगर मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ तो फिर K4 तो ना भी बने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी तो इरसा दे ही नहीं रहा ना आपको, उसने पहले ही आपको मना कर दिया। इरसा दे रहा है ना इरिगेशन, चीफ इंजीनियर इरिगेशन ने अगर अपना लेटर विड्रॉ कर लिया है चीफ मिनिस्टर के कहने पे, और ये कह दिया है कि हम ये पानी आपको चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने इंतहाई नेक नियति से, शहर के हमदर्दी से, NED के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने कहा कि हम पानी देंगे, मगर कल को खुदा न खास्ता मुराद अली शाह नहीं होते चीफ मिनिस्टर, जो अगला चीफ मिनिस्टर आएगा जिसका घोटकी या नौशेरो फिरोज या नवाब शाह उसका गांव होगा, तो वो उसका क्या इंटरेस्ट होगा, वो क्यों करेगा? तो सर फ़हीम साहब, असल नुक्ता ये है कि कराची में पानी की किल्लत है, ये सब जानते हैं। इस किल्लत के लिए कोई अल्टरनेट सोर्स या कोई तरीकेकार तो आपको वज़ा करना पड़ेगा। तो K4 पर बड़ा इजमा हो गया था, अब आप कह रहे हैं कि ये भी जरूरी नहीं है, तो फिर अवाम जाए तो कहाँ? नहीं, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि पानी की शॉर्टेज नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, एग्रीड ऑन इट। उसके अंदर मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ ठेकेदार सब मिलकर जो है बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं।
2005 2006 से लेके आज 19 आ गया। अगर ये 15 13 14 साल में वो जो अफसरान थे वो चले गए, वो ठेकेदार चले गए, वो पॉलिटिकल लीडरशिप चली गई, अगली आएंगी वो भी चली जाएंगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, तो यानी कराची में जो पानी का मसला है आप कह रहे हैं वो जूं का तूं रहेगा? मुझे कम से कम मुझे तो यही नजर आता है कि ये मसला इसी तरह से रहेगा, बल्कि बदतर से बदतर होता जाएगा। ये कोई बेहतर की तरफ नहीं जा रहा। ना कराची में किसी इदारे के पास ये कैपेसिटी है कि वो इंतहाई महंगा डीसैलिनेशन प्लांट लगाए। डीसैलिनेशन प्लांट्स कराची में जो भी लगे, मौरीपुर टाउन में, लियारी टाउन में जो भी लगे, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने का हिस्सा का जरिया बने, उनसे कोई पानी नहीं निकलता। लेकिन फहीम साहब, सवाल फिर लोग ये पूछ रहे हैं कि देखें, वाटर बोर्ड ये कह रहा है कि हमारे पास जो खपत है पानी की वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी चाहें प्रॉपर्ली तो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आती। बहुत सारे दायरे, औरंगी का इलाका आपको मालूम है, वहां पर पानी का देरीना मसला मौजूद है, 1000 बार हमने इस पे बात भी की है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। फिर जब हम इन मंसूबों को देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई विलिंगनेस नजर नहीं आती। अगर विलिंगनेस नजर आती भी है किसी हद तक तो फिर ये प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार होते होते फिर कहीं बंद हो जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, तो फिर हमें कोई सोर्स नजर नहीं आ रही, थर्ड सोर्स नजर नहीं आ रही। नहीं, देखिए पहले तो एक बात ये समझिए, जब KWSB ये कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट सही तरह से करना चाहें भी तो ये गलत बात है। अच्छा। पहली बात तो ये है कि कराची का आज भी 35-40% पानी खुद के KWSB के इतराफ के मुताबिक वो चोरी और लीकेजेस की नजर हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब है जो इसका हकदार है उसको नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद कराची के अंदर जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुनसिफाना नहीं है। ये दोनों चीजें KWSB के अपने हाथ में है। अगर KWSB नया पानी आप लेकर आ रहे हो वो एक अलग चीज है। K4 आप बना रहे हो, आप इस लीकिंग, क्रीकिंग और चोरी के सिस्टम में आप पानी ऐड कर दो, उससे कितनी रकत का आपको सवाब मिलेगा? 40% की जगह वो 60% लीकेजेस का शिकार होगा। तो आप ये कहना कि ये एक अमूमी या जनरलाइज्ड गुफ्तगू करना कि जी कराची के पास पानी का काम है, अरे भाई जितना पानी है उसको तो पहले इंश्योर करे कि ठीक है। फहीम सर, आपकी कतई कलामी की माफी चाहूंगी। वजीर बल्दियात सईद गानी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे भी हम जाने कि क्या फाइंडिंग्स हैं K4 वाले से आज भी चीफ मिनिस्टर के रूबरू पेश की गई हैं। सईद गानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सईद गानी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? सईद गानी साहब, जी आवाज आ रही है मुझे? अच्छा सईद गानी साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारे लिए ये K4 का प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही थी, और हमसे मुराद अवाम के लिए, तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी बरकरार है जो फाइंडिंग्स चीफ मिनिस्टर के रूबरू पेश की गई है? बिल्कुल, अभी भी इसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है और कराची के लिए जो आपको इजाफी पानी दरकार है, जी सर, बड़ी मिकदार में वो उसी K4 के जरिए आ सकता है और कोई हमारे पास सोर्स नहीं। सईद गानी साहब, जो चीजें बताई जा रही हैं कि इसमें काफी गफलत हुई है, 4 प्रोजेक्ट्स में बदतरीन गफलत का इंकशाफ भी है, फिर इसकी इनिशियल जो तैयार की गई फिजिबिलिटी उस पर भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इतना जो पैसा आवाम का, टैक्स पेयर्स का लगा, उसका जवाब भी फिर कौन होगा सईद सर? पैसा तो ऐसे कोई ज़िया नहीं हुआ इसमें, ये कहना गलत होगा कि पैसा इसमें ज़ाया हुआ है। ठीक है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स थे जो इसके अंदर शामिल होने थे, लेकिन अगर वो शामिल नहीं हुए तो उससे पैसे का ज़िया नहीं हुआ है। वो उसके बगैर कराची वो काम पड़ेंगे, इसी की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। और ये जो तासुर दिया जाता है कि 25.5 अरब का है था, उसकी कीमत बढ़ रही है, तासुर गलत है। इसमें इजाफी काम है जो वो शामिल की जा रहा है, इसकी वजह से कॉस्ट। लेकिन सईद साहब, ये अभी हमारी बात हो रही है फहीम साहब से, जो कि ज़ाहिर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि आपने जब ये सारी चीजें कंप्लीट की थी उससे पहले ही आपको यानी बता दिया गया था इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि इरसा ने कहा कि हम आपको पानी नहीं दे सकेंगे, जब कैपेसिटी ही नहीं है कि पानी एग्रीगेशन से भी नहीं आएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भी आपको मना किया, इरसा ने भी, तो फिर K4 की जिसे मौजूदगी है वो भी एक सवालिया निशान बन गई कि पानी जब मिलेगा नहीं तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सर? नहीं, मना नहीं किया है जी सर। जो मुझे आवाज नहीं आ पा रही है सईद गानी साहब की, काइंडली उनको कॉल बैक कर लें क्योंकि इस सवाल का जवाब भी बहुत जरूरी है।
اور ظاہر وزیر بلدیات ہیں تو ان کے پاس ان چیزوں کے بارے میں معلومات یقیناً موجود ہوگی اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس سے ہم آگاہی حاصل کر لیں. ڈسٹریبیوشن والا معاملہ آپ بتا رہے تھے, لیکیجز ہیں KW کے بارے میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے, لیکن لیکیجز کے باوجود جو شہر میں پانی کا مسئلہ ہے وہ ٹینکرز پورا کر رہے ہیں. پروجیکٹس ہمارے ہمیشہ تاخیر کا شکار ہو جائے. مجھے نہیں پتا کہ یہ 2020 میں کمپلیٹ ہوگا یا کب ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی انیشل کوئی ڈیٹ آ سکتی ہے ابھی؟ ویسے دیکھیے پھر سنام غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. دیکھیے کراچی میں کتا اور بلی جو ہیں وہ بھی بغیر پانی کے زندہ نہیں ہیں. کراچی کا سب سے بڑا پانی کا مسئلہ ہے جو موجود پانی ہے اس کی منصفانہ تقسیم. ایک نمبر 2, دوسرا جو لیکیجز اور تھیفٹ کے ذریعے پانی چوری ہو رہا ہے جو ان اکاؤنٹڈ فار ہے اس کا. تیسری چیز ہے آپ نے آج تک کراچی کے پانی کے جو مختلف جگہ ہیں ان کے اوپر آپ نے میٹرز نہیں لگائے ہیں جو اصولاً میرے محلے تک میں ایک میٹر ہونا چاہیے جو سورس سے چلا ہے. مین لائنز, سیکنڈری لائنز, ٹرشری لائنز, ان تمام کے اوپر میٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کتنا. یہ کون سا اربوں روپے کا خرچہ ہے. آپ اربوں روپے K4 کے اوپر لگانے کو تیار ہو مگر آپ اپنا گھر آرڈر کرنے کو تیار نہیں ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں. اور K4 کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ارسا نے اور چیف انجینئر اریگیشن سندھ نے باقاعدہ کیٹیگوریکلی رائٹنگ میں منع کیا. اگر وہ لیٹر, کیونکہ پاکستان سندھ کے اندر جو بیراجز ہیں جہاں سے پانی یا کوٹری بیراج ہے یا سکر ہے وہ بیسکلی کنٹرول کرتا ہے سندھ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ. اگر اس نے اپنا لیٹر وڈرا کیا ہے تو میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں. اگر صرف چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ایسا ہو گیا میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. لیکن فہیم صاحب آپ ابھی جو یہ بات بتا رہے ہیں ظاہر ہے تھیفٹ موجود ہے, ہمیں پتہ ہے پانی چوری ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ جو میٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے بڑا فیزیبل آئیڈیا ہے اور یہ کر پائے گا؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ. کراچی کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ دھابی جی سے پانی پمپ ہو رہا ہے کراچی کو, ٹھیک ہے, وہاں پر میٹرڈ ہوتا ہے کہ تقریباً کوئی 65 کروڑ گیلن پانی آپ کو وہاں سے پمپ ہوتا ہے جو تقریباً 55 کروڑ گیلن کراچی پہنچتا ہے. جہاں پر وہ ڈیلیور ہو رہا ہے وہاں سے پانی آگے جو یعنی کہ ریسیو کرنے کے لیے میٹرز ہونے چاہیے اور اس کے بعد جس علاقے میں پانی جا رہا ہے ان کے اوپر میٹرز ہونے چاہیے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ تو یہ انیشیٹ کیوں نہیں ہو سا فہیم سر؟ اگر ہم آپ کے ہی دور کی بات کر لیں یا باقی نہیں ہے نا. آپ ٹینکر مافیا کہتی ہیں, آپ کے خیال میں ٹینکر مافیا صرف اور صرف ٹینکر چلانے والا ہے؟ آپ بڑے بڑے لوگوں سے آپ بات کر کے آپ یہ سمجھتے ہو کہ مافیاز جو ہیں وہ کسی جگہ پہ جا کے سو گئی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. اس پہ تمام ادارے, تمام جو وہ ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ سب کے سب شامل ہوتے ہیں, سب پیسے بناتے ہیں. اگر ٹینکرز کراچی میں چلنا بند ہو جائیں تو آپ کے خیال میں اربوں روپے ڈیلی کی جو یہ آمدنی ہے جو سب میں بڑھ رہی ہے وہ کہاں جائے گی؟ لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں فہیم صاحب کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایڈمنسٹریٹو دور گزرا ہے, اس میں اس چیز کو بالکل, تو آپ نے سے اس چیز کو انیشیٹ کرنے کی کہیں نہ کہیں کوشش ضرور کی ہوگی. بہت کوشش کی. پمپنگ اسٹیشنز پہ اسٹینڈ بائی جنریٹرز لگائے کہ بھائی KSC کی لائن بجلی نہیں ہوتی تو وہ بھی چلے. ساری چیزیں کرنے کی, اور یہ تمام چیزیں کوئی بہت بڑا اربوں روپے کا خربوں روپے کا خرچہ نہیں ہے. اوکے, یعنی کہ جو آپ کے مڈلز لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم مافیاز کہتے ہیں وہی یہ چیزیں نہیں کرنے دے رہے, پھر اس کا استفادہ معزز اور غیر معزز سب شامل ہیں. اچھا, لیکن یہ اب کلیئرلی ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر پر اگلے ٹاپک کی جانب جائیں گے, لیکن K4 کو ابھی ہم ایک سہانا سپنا ہی سمجھیں. دیکھیے اب آپ کا جو جی چاہے آپ K4 کو سمجھیں. دیکھیے پہلے میں یہ بات ابھی سعید غنی کی میں بات سن رہا تھا. سعید غنی نے کہا کہ وہ جو چیزیں مسنگ تھی وہ ایڈ کیے جا رہے ہیں. جب کانٹریکٹ FWO کو دیا گیا تھا, انیشل کانٹریکٹ دیا تھا, وہ پورا K4 کے لیے دیا گیا تھا. اس کے بعد FWO نے کہا کہ نہیں جی اس کے اندر میکینیکل جو کمپوننٹس ہیں وہ شامل نہیں تھے. جی وہ بھائی میکینیکل کمپوننٹس کیا تمہیں صرف سول ورک کا اگر میکینیکل کمپوننٹس نہیں شامل تھے تو پھر میکینیکل کمپوننٹس کا الگ سے ٹیکا کر کے کسی اور کو دو. آپ چیزیں بڑھاتے چلے جا رہے ہو, ریز کرتے جا رہے ہو. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان اداروں کو پوچھ سکے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
हमसे बात कर रहे थे फ़हीम ज़फ़र साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। सर, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने इंपॉर्टेंट मौजू पर बात की है। एज पर फ़हीम साहब वो कह रहे हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन पानी की ठीक हो जाए तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। और ये जो पानी के मीटर की बात, हमने सिंध असेंबली में भी इसकी बाज़गश्त सुनी थी और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। ज़ाहिर इस पर बात बहुत ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको इनिशिएट करना चाहती है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, ये अब शायद जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कोशिश करेंगे कि एमडी वाटर बोर्ड से भी बात करें। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि कोशिश करेंगे कि एमडी वाटर बोर्ड से भी बात कर सकें इस मामले पर, क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ों की उनके पास भी मालूमात होगी यकीनन। मुझे बताया जा रहा है कि असदुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, एमडी वाटर बोर्ड। सर, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। असदुल्ला साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो K4 से रिलेटेड फाइंडिंग्स आई हैं, इसमें आप क्या कुछ जिसे कह सकते हैं देख पाए हैं कि कितना ये मनसूबा ताखीर का शिकार हुआ है और मजीद इस पे कितना वक्त दरकार होगा तैयार होने में? देखिए सना, इस वक्त जो फाइंडिंग्स जो आई हैं, और आपको मालूम है कि लास्ट वीक फ्राइडे को सीएम साहब की एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और अपोजिशन पार्टीज को बुलाया गया था और उनको एतमाद में लिया गया था कि बेसिकली इसकी अब हो रही है थर्ड पार्टी वैलिडेशन, या इसको दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकती हैं कि वैल्यू इंजीनियरिंग की इसकी फाइंडिंग्स का इंतजार है। नेस्पाक को ये काम दिया गया है और लास्ट अब ये फाइनली ये है कि उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो भी अभी तक आ नहीं सकी है, लेकिन एंड ऑफ दिस मंथ, आई मीन टू 30 जुलाई तक नेस्पाक की रिपोर्ट आ जाएगी। वो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो देन KWSP या गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पोजीशन में होगी कि वो ये बता सके कि जी अब इसमें क्या कितनी ताखीर होगी और कब मंसूबा जो है वो मुकम्मल होगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन आई तो फिर तो टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, लेकिन अगर वेरिएशन ज्यादा ना लेकिन आए, असदुल्ला साहब, ये हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मंसूबा जिस शक्ल में मौजूद है, जहां तक इस पर काम हुआ है, इसमें खराबियां क्या क्या हैं वो भी तो पता हो ना? देखिए, मैं क्योंकि देखिए ये एक बड़ा मंसूबा है और इसकी जो डिजाइन जो इसका किया है, या इसकी जो पूरा डिजाइन प्रिपरेशन जिसकी की है वो की है OCL ने। ठीक है, क्योंकि इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन होना बहुत जरूरी थी। तो अब इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो है वो पिछले 3 माह से नेस्पाक कर रही है। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि जब तक नेस्पाक की फाइंडिंग जो है आज कंप्लीट नहीं हो जाती, 12 दिन बाकी रह गए हैं। मुझे उम्मीद है क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि एंड ऑफ दिस मंथ। तो वो जब फाइंडिंग्स आ जाएंगी तो KWSP इस पोजीशन में होगा कि उसे टेबल कर सके, और जब वो फाइंडिंग्स आएंगी तो वो जरूर आपसे शेयर की बिल्कुल जाएंगी। ठीक है। लेकिन असदुल्ला साहब, अभी हम बात कर रहे थे फ़हीम ज़फ़र साहब से, आपको मालूम है साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और ये बात सिंध असेंबली में भी बहुत ज्यादा उठाई जा रही है और बारहा उठाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि चोरी पानी जो है वो तो चोरी तो हो रहा है, ये तो बात है, लेकिन क्या इसके लिए हम पानी के मीटर्स नहीं लगा सकते मुख्तलिफ इलाकों में, मोहल्लों में, और अगर नहीं लगा सकते तो वजह क्या है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। फ़हीम ज़फ़र साहब मेरे सीनियर हैं और मैंने उनके अंडर में काम भी किया है, मेरे मोहतरम है। पानी की चोरी का बिल्कुल है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि पानी चोरी नहीं होता है। देखिए, जब भी डिमांड और सप्लाई के अंदर डिफरेंस आता है तो माफियाज जो हैं वो जन्म लेती हैं। अगर ये पानी आज कराची में पूरा हो जाए तो कोई भी इस पानी को नहीं चोरी करेगा। जहां तक मीटर का ताल्लुक है तो जब मीटर जो है वो जब कारामद बहुत ज्यादा होता है, जब 24/7 जो है उसकी सप्लाई हो, जैसे दुनिया भर में 24/7 होती है, लाइनों में पानी होता है, हमारी है इंटरमीडिएट सप्लाई।
मतलब ऐसा भी है कि जैसे आप गुलशन इकबाल ले लें, गुलिस्तान जौहर ले लें, जो ये जमशेद को ले लें, तो यहाँ पे तो कम से कम आ जाता है 2 से 3 या 3rd डे 4th डे 5th डे भी हमारी सप्लाई चलती है यहाँ पे। लेकिन उन इलाकों में क्या करेंगे कि जैसे बल्दिया है, बल्दिया में अगर एक घर में आज पानी आ रहा है तो अगला टन जो है वो 2 माह बाद उसका आ रहा है, वो जो सर्किल उसका घूमता है। अब 2 माह बाद जब पानी आ रहा है या 1.5 माह बाद उस घर में पानी आ रहा है, तो वहां मीटर कैसे कारामद होगा? अच्छा, यानी कि आपके मुताबिक ये मीटर वाला आइडिया फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि हम उस चीजों पे पूरा ही नहीं उतरते, हमारे पास पानी की खपत ही इतनी नहीं है। खपत ही नहीं है इतनी, क्योंकि देखिए प्रेशराइज लाइनें होती हैं, तो उसके अंदर जैसे एक साहब ने बिल्कुल ये डिस्कशन में आई टेक्निकल कि सुई साउदर्न गैस है, उनके जितनी भी बल्क की लाइनें हैं उनके अंदर मीटर्स लगे हुए हैं, और जहां भी अगर कहीं चोरी का होती है तो उनकी जो वेरिएशन होती है, उनके जो मीटर हैं या उनका जो सिस्टम है, उस पर जैसे ही प्रेशर में वेरिएशन आता है तो उन्हें मालूम हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं पे कोई टेम्परिंग हो रही है, तो वो फौरन उसको अटेम्प्ट करते हैं। क्यों कि वो जो उनकी गैस की लाइन है वो 24/7 जो है ऑपरेटिव है, ऑपरेटिव है, प्रेशराइज है वो। ठीक है, लेकिन ये जो इस वक्त मसला है, आपको मालूम है असदुल्ला साहब, लोग बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, आप लोगों ने दिल खट्टा भी किया कुछ K4 के मामलात पर, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी शायद इस पर बात कर रखी है कि इरसा ने भी मना किया है कि आपको पानी नहीं मिलेगा, फिर चीफ इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भी कह दिया है कि पानी आपको K4 के लिए दस्तयाब नहीं होगा, क्या ये लेटर जो लिखा गया था चीफ इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, क्या वो विड्रॉ हो चुका है? और उसके बाद K4 की फिजिबिलिटी पर अगर हम बात करें तो ये एक आइडियल बात होगी, अगर चाहे 2020 में बने या 25 में बने, दैट्स समथिंग एल्स। देखिए, जहां तक कोटे का ताल्लुक है, इरसा का ताल्लुक है, मैं ये बताता चलूं कि जो इसका फर्स्ट फेज है K4 का, आपके इल्म में है कि 260 एंड 130 टोटल ऑल टुगेदर ये 650 का प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। इसका जो फर्स्ट 250 है, जिसका फर्स्ट फेज है, उसकी कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने कोटे में से दी हुई है। ठीक, अब मैं इसकी फाइनल तो नहीं कह सकता, मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता दूं कि कराची का पानी कुछ भी हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, इस कराची के पानी को रोका नहीं जा सकता। इरसा को हर हालत में देना पड़ेगा। ये मैं एज एमडी वाटर बोर्ड बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक कराचीस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ कि कराची के पानी को रोका नहीं जा सकता। इरिगेशन, लेकिन सर अगर अपर पानी की कैपेसिटी वहां पर खपत पूरी नहीं हो पा रही तो वो आपको अपना पानी काट के तो नहीं देंगे। अब देखिए, ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी अगर आप इन सेंस ऑफ परसेंटेज देखेंगे एग्रीकल्चर से, तो ये तो 2 और 3% के हिसाब से बनेगा, 4% के हिसाब से बनेगा। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल जो कराची का पाकिस्तान का पानी है, जो इरिगेशन में यूज हो रहा है, जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, उसके मुकाबले में ये 3 से 4% का ही फर्क पड़ेगा। भाई मुजम्मा साहब मुझसे ज्यादा इस चीज पे गहरी नजर रखते हैं और आपके पास मुझसे ज्यादा इसकी बेहतर कैलकुलेशन होगी और बता सकते हैं वो ये कि इसकी जो टोटल कराची पाकिस्तान का जो है उसके अंदर ये परसेंटेज बिल्कुल आटे में नमक के बराबर होगी, क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर है, ये इरिगेशन या एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। एमडी वाटर बोर्ड हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि K4 के हवाले से मजीद फाइंडिंग्स जब तक नहीं हम बता सकते या शेयर नहीं कर सकते, जब तक कि NASPAC जो है वो इस मंथ के एंड में हमें फाइंडिंग्स कंप्लीट करके नहीं देता, क्योंकि K4 के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो अखबारात में आप पढ़ रहे होंगे, टेलीविजन पर, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि K4 का मंसूबा जो है वो बिल्कुल रोल बैक कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थर्ड पार्टी के साथ यानी NASPAC के साथ इसको रिव्यू भी किया जा रहा है और फिर जाहिर है नेक्स्ट पार्टी को इसका ठेका भी दिया जाएगा, लेकिन कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, जब शुरू होगा तो इस पर भी सवाल उठाया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके जरा नर्सिंग के मामले पर बात कर लेते हैं। लाठी चार्ज भी हुआ है आज नर्सों पर, आंसू गैस का इस्तेमाल भी हुआ है, तो मुतालबात मंजूर हुए या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। सरबराह हैं नर्सिंग अलायंस के एजाज कलरी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि आज वजीर आला हाउस जाने की जो कोशिश थी नर्सिस की, उस पर तो जाहिर है रोक दिया गया था उनको, लेकिन जो उनके मुतालबात हैं क्या वो मंजूर हो पाए हैं या नहीं? एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
जी वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब, आज आपकी एक मरतबा फिर जाहिर है मुतालबात मंजूर किए गए हैं। किस नौयत के मुतालबात हैं आपके और क्या मंजूरी की यकीन दहानी कराई गई है आपको? जी हमारे मुतालबात जो है वो 4th ईयर फार्मूला के तहत अपग्रेडेशन और प्रमोशन है, जो 25 साल से नहीं हो रही थी नर्सेज की, और उसमें हेल्थ प्रोविजन अलाउंस है और नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल के ड्यूटी पावर्स है और न्यू इंडक्शन है नर्सेज की। लेकिन ये आपका 5वां एहतजाज था मजमूई तौर पर, और ये जिसको आज आपका एहतजाज था इसमें 15 रोज हो चुके हैं आपको। इस दौरान मतलब 5 जो आपके मजीद जो पिछले 4 आपके हुए हैं एहतजाज, उसमें भी यकीन दहानी करवाई गई थी लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाए। इस बार क्या आपको यकीन दहानी मिली है? जी जैसा कि आपने कहा कि 5वां हमारा धरना था और हमेशा हमने गुडविल दिखाई और गवर्नमेंट के साथ जो चीजें चलती रही हमने उस पर पूरा एतमाद था, मगर हुकूमत सिंध ने जो है वो इस तरह की चीजें की कि अपना ट्रस्ट खराब किया और नर्सेज जो उन पे ट्रस्ट कर रही थी वो खराब हुआ है और गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से नहीं पा रही थी। बहरहाल उसके बावजूद जो भी चीजें हुई और उसको हम कंडेम करते हैं। जिस तरह आज जो है वो नर्सेज पे खासतौर पे फीमेल पे जो है वो लाठीचार्ज की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अपोजिशन की तरफ से जो फीमेल एमपी थे उनके साथ जो है बदतमीजी की गई और उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुई और लोग अरेस्ट हुए। बहरहाल उस चीज को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और हुकूमत की जमातों से रिक्वेस्ट है कि अपने लोगों को इस तरह का जो है बहीमाना तशद्दुद से परहेज करें और गुडविल दिखाएं ताकि जो है हम प्रॉपर तरीके से बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। और अनफॉर्चुनेटली हुकूमत इस चीज से जो है वो कहीं दूर खड़ी है और हमेशा जो है यही हुआ है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग प्रोटेस्ट पे आते हैं और उसके बाद जो है वो आज आपकी सेक्रेटरी सेहत से क्या बातचीत हुई है? मैं ये जानना चाह रही थी एजाज साहब। जी सेक्रेटरी सेहत और मुर्तजा वहाब ने जो है वो हमारे साथ ये कमिटमेंट की 24 आवर्स जो है वो टाइम उन्होंने लिया है उनसे और हमने इस कंडीशन पे उनको टाइम दिया है कि हम प्रोटेस्ट को जो है वो कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं होगा। तो कल जुम्मा नमाज के बाद जो है उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है और 3 बजे का मुर्तजा वहाब ने कहा है कि हम नोटिफाई कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक तआला इनको जो है वो हिदायत दे और हमारे मसाइल हल करे। ओके, उसमें जो परसेंटेज आप लोगों की है जिस पे आप बात करना चाह रहे थे कि आपके ज़ाहिर पे स्केल और दीगर चीजें वो उसी तरह से मुतालबात मंजूर हुए हैं आपके? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हैं क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने हमें कन्विंस करने की कोशिश की है। तो हमने जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी तरफ से बहुत ही गुडविल दिखाई गई है और हम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाह रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ है नर्सिंग प्रोफेशन के हवाले से और हुकूमत के इकदाम जो है वो बाद में लिए गए, बहुत देर से लिए गए, मगर अच्छी बात है। हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, हम अपोजिशन को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया और खासतौर पे नर्सेज को सब सलाम। तो एजाज साहब, अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो आपका धरना खत्म हो गया है या अभी भी आप प्रेस क्लब पर हैं? जी अभी भी प्रेस क्लब पे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम कल 3 बजे तक उनका इंतजार करेंगे। अच्छा। और जैसे नोटिफिकेशन मिलेगा तो हम कल अपने धरने का जो है वो कॉल ऑफ करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज कलरी साहब। सरबराह नर्सिंग अलायंस हमसे बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि कल 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक हम इंतजार करेंगे सेक्रेटरी सेहत का और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों का कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जा सके। मैंने आपको बताया कि नर्सेज का ये 5वां एहतजाज था और ये जो 5वां एहतजाज है इसका 15वां रोज था, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक यकीन दहानियां ही हैं। नोटिफिकेशन कब जारी होगा ये तो जाहिर आने वाला वक्त हमें बता देगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।